हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इससे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी पर पावर एन से रिलेटेड हम लोग थ्योरम को देखे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को भी हम लोग कर लिए। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन आपका है टी स्क्वायर साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमको निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2019 में आया हुआ है। और एक क्वेश्चन करेंगे टी स्क्वायर कोस ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका 2015 में पूछा गया। और अभी तक हम लोग क्या सीखे हुए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी पर पावर एन में अगर किसी एफ टी के साथ टी पर पावर एन का मल्टीप्लाई है तो उस कंडीशन में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म उसके फैक्टर पार्ट अर्थात जो उसका एफ टी है। अब हम लोग एफ टी कैसे पहचानेंगे कि इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एफ टी कौन है, जैसे इसमें एफ टी कौन है, इसमें एफ टी कौन है। सिंपल फंडा है। हम लोग टी पर पावर एन के मल्टीप्लाई थ्योरम में हम लोग देखे थे कि टी पर पावर एन के साथ जो मल्टीप्लायर्स रहेगा वो मेरा एफ टी कहलाता था। यहाँ पर एफ टी साइन ए टी, यहाँ पर एफ टी कॉस ए टी। तो क्लियर आप समझो, अगर हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में इसका हमको nth टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक। एंड फिर -1 पर पावर n। अब बोलोगे n के स्थान पर कुछ और वैल्यू रहे तो हम लोग n का वैल्यू कुछ भी, जैसे कि हम लोग 3 मान के देख लेते हैं आखिर क्या रिजल्ट निकलता है, समझ में आ जाएगा। हम n का वैल्यू 3 ले लेते हैं। उस कंडीशन में अब तो n का वैल्यू हम 3 लिए तो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफरेंशिएट 3 टाइम्स मीन d3/dp3 एंड सिंबल क्या आएगा -1 पर पावर 3 मीन इसका माइनस में सिंबल आएगा। बहुत ही इजी फंडा है। चलो हम इस दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ है। ओके, अब हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि भाई इसमें एफ टी कौन है। तो हम जस्ट अभी आपको कहे कि टी पर पावर एन के साथ जिसका मल्टीप्लाई है तो इसका मल्टीप्लाई टी स्क्वायर के साथ है तो मेरा एफ टी ये हुआ। ओके, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट हम अभी तुरंत बताए कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एन टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। क्योंकि यहाँ एन का वैल्यू 2 है तो एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे और फिर सिंबल -1 पर पावर 2 आएगा। देखो यहाँ पर साइन ए टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का 2 टाइम डिफरेंशिएट एंड सिंबल -1 पर पावर 2, यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमको साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। चलो हम लोग फटाफट से साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं और हम लोग साइन ए टी को एफ टी मान लेते हैं। और हम लोग जानते हैं साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ ए है तो ए बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और हम लोग स्टार्टिंग से इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोग स्टार्टिंग से एक बात को रटते आ रहे हैं क्या कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर होता है एफ पी के। अब ये एफ पी क्या है, ये डिनोट कर रहा है कि इसका पैरामीटर पी है, ठीक। इसको बस आप याद रखना और मैंने बताया हुआ है इसका मीनिंग इससे पहले वाले वीडियो में। ओके, और हम जितना भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जो भी थ्योरम पढ़ेंगे उसमें ये आपका आएगा ही आएगा, इसलिए इसको आप अपने जुबान पे रखना, इसको याद रखना भाई, ठीक है। क्या कि एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बराबर होता है पी के फंक्शन का, एफ पी का। ओके, बस आपको याद दिलाने के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया। मेरा तो निकल गया साइन ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। चलो हम लोग कर लेते हैं, बस हमको डिफ्रेंशिएट करना है, हम लोग का रिजल्ट आ जाएगा। इसका फॉर्मूला था -1 पर पावर एन, एन का वैल्यू 2 है तो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। चलो 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। किसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका वैल्यू यहाँ पर है ए बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस होता है। चलो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बटे डी पी इंटू डी बटे डी पी, मतलब स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग अलग अलग लिख लिए। आई मीन पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे फिर जो रिजल्ट आएगा फिर से उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, मीन 2 टाइम्स डिफरेंशिएट। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग को बाहर निकाल लेना था। अच्छा हम लोग ए को बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि ए मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो अंदर में बचा मेरा 1 बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हम लोग जान रहे हैं डिफरेंशिएट में अगर डिफरेंशिएट आपका 1 बाय पी का डिफरेंशिएट करना हो तो उसका डिफरेंशिएट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं -1 बटे पी स्क्वायर। यहाँ पी के स्थान पर ये टोटल टर्म है पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पी के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे भी पी के स्थान पर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर समझने की बात है कि ये जो स्क्वायर टर्म है इसका फिर से डिफरेंशिएट हो जाएगा और 2p से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग सीखे हुए हैं डिफरेंशिएट में। चलो हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो 1 बटे एक्स माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे गुना 2p। अब यहाँ फिर से जो कांस्टेंट टर्म है अंदर में इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म आपका 2 है तो -2 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं तो -2a फिर से डिफरेंशिएट। अब तो यहाँ पर u बटे v का ही हमको ट्राई करना पड़ेगा, मीन
हम लोग जानते हैं यू बटे भी का डिफ्रेंशिएट होता है, पहले यू का डिफ्रेंशिएट इंटू भी को हुबहू लिखना है माइनस यू फिर भी का डिफ्रेंशिएट बटे भी स्क्वायर। मीन इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो यू के स्थान पर ये पी है और भी के स्थान पर पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर ये पुट करेंगे, जहाँ पर यू है वहाँ पर पी पुट करेंगे। तो भी का स्क्वायर मतलब नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का स्क्वायर। फिर यू डैश, यू के स्थान पर पी है तो पी डैश इंटू भी हुबहू उतर गया आपका। फिर माइनस, डिवाइड में हम लोग माइनस लगाते हैं। फिर u इंटू भी डैश, यू के स्थान पर p है, p इंटू इसका डिफ्रेंशिएट। अब फटाफट से जिसका डिफ्रेंशिएट करना है उसका डिफ्रेंशिएट हम लोग कर लेते हैं। अब p का डिफ्रेंशिएट p के साथ तो 1 हो गया, और यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, फिर इस टर्म पर पावर 2 है, 2 को आगे ले लिए हम लोग, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 2 माइनस 1 मतलब 1 हो गया। एंड फिर से पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट तो 2p, पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2p, सबका मल्टीप्लाई हो गया आपस में। अच्छा पहले इसको आप यहाँ पे लिखो, तो क्या होगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2p। यहाँ पर इसका पावर आपका मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ 4 हो गया आपका, ठीक। एंड इसे कॉमन क्या आ रहा है वो देखो, इसे कॉमन आपका पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों से कॉमन निकाल लेते हैं। झूठ मूठ का अंदर में परेशान कर रहा है ये। चलो इसको हम लोग बाहर निकाल लिए, अब कुछ तो राहत मिला होगा। यहाँ पर आपका पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचा, चलो ठीक है बहुत अच्छे। फिर यहाँ पर आपका 2 या 4 पी स्क्वायर, चलो काम बन रहा है, आराम से आपका सॉल्यूशन होगा। इससे ये कैंसिल, यहाँ 3 हुआ बचा, हो तो गया। अब कोई किंतु परंतु नहीं, तो आपका आंसर निकल गया पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर। अरे यहाँ तो घटेगा ना, ये तो घटाना है ना, तो घटा डालते हैं इसको। यहाँ हो गया माइनस 3p स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल क्यूब, और यहाँ पर माइनस 2a था, इस माइनस सिंबल को अंदर भेज देते हैं, ठीक रहेगा। यहाँ पी स्क्वायर का टर्म आपका पॉजिटिव में आ जाएगा। अब वैसे भी आपका आंसर निकल चुका है, कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं कर देता हूँ क्योंकि पी स्क्वायर का टर्म हमेशा आप पॉजिटिव में रखो तो ठीक है। यही आपका सॉल्यूशन है, बहुत ईजी है। एफ टी जो था, ध्यान दो कितना ईजी था, हमको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जो एफ टी है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डिफ्रेंशिएट करना है विथ जितना हमको पावर्स, नंबर ऑफ पावर्स दिया हुआ है उतना टाइम्स आपको डिफ्रेंशिएट करना है, और फिर सिंबल लगाना है माइनस या प्लस, वो आपका एन पर डिपेंड करता है, आपका एन का वैल्यू क्या है, ऑड है या फिर इवन है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर साइन 80 की जगह पर आपका कॉस 80 रहे तो सेम इसी तरह बना लोगे। यहाँ पर कॉस 80 का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालोगे p बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। फिर आपको इस p बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर लेना है, और फिर -1 पर पावर 2 रहेगा, मीन सिंबल तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, बस आपको इसका डिफ्रेंशिएट करना है p बटे पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2 टाइम्स। हो जाएगा, हो ही जाएगा। अगर नहीं हुआ बाय इनकेस तो यार कमेंट बॉक्स भरा हुआ है, कमेंट करो, मुझे पता हाँ भाई हुआ या फिर नहीं हुआ, तब मैं इस पर डिस्कस करूंगा। एक और क्वेश्चन है जो आपका 2019 में आया हुआ है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी क्यू इंटू ई पर पावर -2t है, और अभी तक हम जो आपको थ्योरम बताए हैं वो थ्योरम था जिसमें t पर पावर n रहे मल्टीप्लायर्स में एंड e पर पावर 80 रहे मल्टीप्लायर्स में। यहाँ पर e पर पावर 80 भी है और t पर पावर n भी है, दोनों है। इसका मतलब ये दोनों मेथड से बन सकता है भाई। अब बोलोगे भैया एक बार रिवाइज करा दो ये दोनों मेथड को, ये आपका फर्स्ट शिफ्टिंग मेथड था एंड ये आपका मल्टीप्लायर्स ऑफ t पर पावर n था। शॉर्ट में समझो, इस दोनों मेथड में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp होता है। इसको आप रट लो भाई, वैसे मैंने समझा दिया है पहले, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया तो रट लो, बस इतना से ही आपको रटना है पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपका डिफरेंशिएट क्लियर है तो, ठीक। हाँ, तो इसका जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम था, मीन e पर पावर 80 के साथ जिसका मल्टीप्लायर है, मान लो हम ft ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ft की जगह पर, तो ये जो ft है इस ft के लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मीन ये जो ft है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ fp, इस fp में बस आपको p की जगह पर p माइनस ए पुट करना है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मीन इसका सॉल्यूशन क्या हो गया fp माइनस ए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। e पर पावर 80 के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसका आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। जैसे यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft का क्या था fp था, और उस fp में p की जगह पर p माइनस ए पुट करना है, बस इसका आंसर आपका निकल गया। यही आपका फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। एंड मल्टीप्लायर्स ऑफ t पर पावर n में मैंने आपको बताया था कि अगर t पर पावर n के साथ जिसका मल्टीप्लाई है उसको हमको ft मानना है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, ये जो ft है इस ft के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ध्यान से समझो, इस ft के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को n टाइम डिफरेंशिएट करना है।
मीन एफ पी को कितना टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, एन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी एन बाय टी पी एन, किसको, एफ पी को। चलो, और लेकिन आगे में बस ध्यान रखना सिंबल क्या आएगा, सिंबल आपका -1 पर पावर एन आएगा। यदि ये एन ओड रहा तो यहाँ माइनस चिन्ह, अगर ये एन इवन रहा तो यहाँ प्लस चिन्ह रहेगा। बस यही दो रूल अभी तक हम लोग सीखे हुए हैं, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एंड मल्टीप्लायर्स ऑफ टी पावर एन। इस दोनों मेथड से ये क्वेश्चन बन सकता है, आपको जिससे बनाना है उसे बना लो आप। अगर आप इससे बनाओगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, तो पहले आपको एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा, मीन एफ पी निकालना होगा। अच्छा, अब एफ टी कैसे जानोगे, इसमें एफ टी कौन है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में, पहले याद रखना, पहले आप एफ टी का पता लगाओ। एफ टी का पता लगाना है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, जिसका मल्टीप्लाई ई पर पावर ए टी के साथ है। टी क्यू है, यहाँ टी क्यू मेरा क्या है, एफ टी है। अब हमको आंसर क्या निकालना है, अब हमको जो है एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। चलो बहुत अच्छे, इसी एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग एफ पी कहते हैं, और हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं, टी क्यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्म गामा 3 बाय पी पर पावर 3। ये गामा और कोई नहीं, गामा 3 मीन फैक्टोरियल 2, मतलब 2 गुना 1। अगर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 है, इसी को तो हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल 7। आज फैक्टोरियल 7 को गामा 8 कहेंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है। चलो उधर ध्यान उतना नहीं देना है। अब क्या करना है, ध्यान दो, मेरा एफ पी निकल गया, और हमको काम किससे है, एफ पी माइनस ए से। पी हमको पी की जगह पे पुट करना है, पी माइनस ए। अब ए का वैल्यू क्या है वो देखो, यहाँ तो टी का मल्टीप्लाई जिसके साथ है वो ए है, यहाँ टी का मल्टीप्लाई -2 के साथ है, तो -2 ए हुआ, तो ए के स्थान पर -2 पुट करेंगे। मतलब फाइनली हमको पुट करना है p+2, तो जहाँ p है वहाँ पर हमको p+2 पुट कर देंगे, मेरा सॉल्यूशन हो गया। मीन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू इंटू ई पर पावर -2t का सॉल्यूशन हो गया एफ पी माइनस ए। एफ पी माइनस ए कहो या एफ पी -2 कहो, वही बात है। अब जहाँ जहाँ p था वहाँ पर हम लोग p+2 पुट किए, तो गामा 3 इंटू p+2 का होल क्यूब, इसी गामा 3 को हम लोग कहते हैं फैक्टोरियल 2। इसी को आप मेथड भी बना सकते हो, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि एफ टी मेरा वो होगा जिसका मल्टीप्लाई टी पर पावर एन के साथ है, मतलब हमको यहाँ पर एफ टी इस टर्म को लेना है, ई पर पावर -80 को लेना है, और वही करेंगे। जो एफ टी है उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एन टाइम डिफरेंशिएट, आई मीन 3 टाइम डिफरेंशिएट, और सिंबल रहेगा आपका -1 पर पावर 3 मीन माइनस सिंबल रहेगा, और उसको सॉल्व करोगे तो आपका बन जाएगा। हाँ, डिफरेंशिएट करने में आपको परेशानी होगा, वो डाउट मैं आपको आगे इस वाले में बताऊंगा, अभी तुरंत जस्ट। सेम वही क्वेश्चन है, जहाँ पर आपका 3 था, यहाँ पर हम लोग n लिए हुए हैं देखो, और e पर पावर 80 लिए हुए हैं, मतलब जनरल फॉर्मूला ले लिए हैं, जिससे कि आप इसका यूज भी कर सकते हो कहीं पर सॉल्यूशन करने। सेम इस क्वेश्चन को आप या तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से बनाओ, या फिर आप मल्टीप्लायर्स ऑफ टी पर पावर n से बनाओ। तो हम लोग बनाते हैं इसको, इससे तो बहुत आसान है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। इसको हम लोग टी पर पावर n के मल्टीप्लायर से बनाते हैं, थोड़ा टफ है, टफ नहीं है, मतलब बहुत इजी ही है, लेकिन आपको सॉल्व करना होगा। चलो हम लोग इसको बनाते हैं, किससे बनाएंगे हम लोग, मल्टीप्लायर्स ऑफ टी पर पावर n से, क्योंकि आप इसको आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से बहुत आसानी से बना सकते हो, तो वो तो आप बना ही लोगे। नया मेथड हम लोग सीख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पहले ये पता करना होगा इसमें एफ टी कौन है, और हम लोग जानते हैं एफ टी कौन होता है, जो टी पर पावर एन के साथ मल्टीप्लाई के रूप में रहे, वो मेरा एफ टी है। इसका मतलब यहाँ एफ टी कौन हो गया, ई पर पावर 80। और हम लोग पढ़े हुए थे क्या, एक बार मैं फिर से कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन होगा एफ टी के लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, हमको एन टाइम डिफरेंशिएट करना है, और फिर सिंबल आपका -1 पर पावर एन आएगा, तो हम लोग ई पर पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ई पर पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आई मीन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ई पर पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग जानते हैं, यहाँ प्लस है तो फॉर्मूले में यहाँ पर माइनस आएगा, पी माइनस ए। नाउ जो निकालना था वो देख लो आप, सेम यही चीज़ यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, -1 पर पावर एन डी एन बटे डी पी एन, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पर पावर 80 -1 पर पावर एन, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ निकालेंगे, उसको यहाँ पुट कर लेते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करना है आपको, मीन हमको जो है ई पर पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, आई मीन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, इसका हमको एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। और एक बात आप समझ लो, इसी को तो हम लोग एफ पी कहते हैं ना, हमेशा याद रखना है इसको, ठीक है ना। चलो मतलब हमको एफ पी का मान दिया हुआ है 1/p माइनस ए, और इसको जो है हमको एन टाइम डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, 1/x का डिफरेंशिएट करने पर, चलो पहले हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1/x का डिफरेंशिएट -1/x², x के स्थान पर p माइनस ए है, इस p माइनस ए को हम लोग ऊपर लेके आते हैं, मीन p माइनस ए पर पावर -2 हो जाएगा। ठीक, फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट, तो माइनस इंटू -2 इंटू पी माइनस ए पर पावर -3, फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो माइनस इंटू -2 इंटू -3 पी माइनस ए पर पावर -4। इस माइनस को आप -1 लिख लो, ज़्यादा ईजी रहेगा इसका एन टाइम डिफरेंशिएट लिखने में। अच्छा आप यहाँ देखो, एक चीज़ पर गौर करना, आप इसको और अच्छे से लिख लो,
सब में माइनस था तो माइनस कॉमन लिए, तो माइनस कितना बार आया, 3 बार माइनस आया, इंटू 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू पी माइनस ए पर पावर -4। अगर हम इसको n टाइम लिखें तो जनरल फॉर्म क्या आएगा वो देखना है आपको। यहाँ 3 था तो यहाँ पर भी 3 आया, इसका मतलब यहाँ n है तो यहाँ पर भी n आएगा। यहाँ 3 था तो 1 से लेकर 3 तक मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका मतलब 1 से लेकर ये n तक मल्टीप्लाई होगा। ठीक, यहाँ 3 था तो यहाँ -4 आया, तो यहाँ n है तो वहाँ पर -n+1 आएगा, तो p माइनस ए पर पावर n+1, ये माइनस में आपका रहेगा। तो सॉल्यूशन क्या आया मेरा, -1 पर पावर n। ध्यान देना है भाई इधर, और 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई है जिसको हम लोग फैक्टोरियल n कह सकते हैं, एंड लास्ट टर्म क्या है मेरा, p माइनस ए पर पावर -n+1। बहुत ईजी फॉर्म है, इसी को हुबहू आप उठाकर यहाँ रख लो, मतलब इसका n टाइम डिफरेंशिएट हम लोग यहाँ निकाल लिए हैं। देखो अगर आपको अधिक दिक्कत हो रही है ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अरे बस इतना ध्यान रखना है कि ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म को ही हम लोग fp कहते हैं, बस इतना आप हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा। ठीक है, चलो ये वैल्यू किसका था, 1/p माइनस ए का, ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, इसी को हम लोग fp भी कहते थे। अच्छा आपको अच्छे समझाने के लिए हम लोग यहाँ एक और लाइन बढ़ा लेते हैं, इसको हम लोग fp में लिख लेते हैं। ठीक, चलो इसका वैल्यू हम लोग ये निकाले, सेम इसको पुट कर लेते हैं। सपोज अब यहाँ पर समझना है, अगर n का वैल्यू ओड रहे मतलब विषम संख्या रहे, तो इसका वैल्यू माइनस, इसका वैल्यू माइनस, दोनों मिलके तो प्लस ही होगा ना। सेकंड, अगर ये इवन रहे, आई मीन सम संख्या, तो सम संख्या है तो इसका वैल्यू प्लस ही होगा, इसका वैल्यू प्लस होगा, तो फिर कोई डाउट नहीं है। जो डाउट था विषम संख्या के लिए वो तो मेरा क्लियर हो गया, तो ये दोनों वैल्यू मिल करके मेरा प्लस हो गया। अब बात यहाँ आती है कि फैक्टोरियल n, इसका जो पावर माइनस है इसको हम बटे के रूप में नीचे भेज सकते हैं और उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो बटे p माइनस ए पर पावर n+1, यही आपका आंसर है। बहुत ईजी फंडा है भाई, अच्छी समझ जाओगे आप। और जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं वो चीज़ आपका जो है 2016 में पूछा गया है, डिवीजन बाय टी मेथड लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, ये ft/t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो प्रॉपर्टी आपका एग्जाम 2016 में पूछा गया है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।